हाय दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। और इस वीडियो का जो टॉपिक है, आप अपने मन में एक विश सोचिए। ठीक है, आप जो भी सोचना चाहते हो एक विश सोचिए और देखते हैं कि वो विश आपकी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। दोस्तों, ये एक शॉर्ट वीडियो है और जो भी आप सोचोगे वो 10 या 15 दिन के, दैट्स मीन 15 डेज के अंदर वाली कोई चीज़ सोचना, पूरी लाइफ की बड़ी चीज़ मत सोच लेना। ठीक है, तो देन क्योंकि जैसा अभी आप सोचोगे, ठीक है, जैसा अभी आप सोचोगे उस सोच के बेसिस पे ही आपकी एनर्जी वर्क करेगी और ये एनर्जी जो है 10 से 15 दिन तक का वर्क करेगा। ठीक है, तो आप 10 से 15 दिन के अंदर में अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी इच्छा पूरी हो, तो आप एक विश सोचो कि आपको कोई भी चीज़ जो आप सोचना चाहते हो सोचो और देखो कि वो विश पूरा होता है कि नहीं होता है। ये एक पिका कार्ड मैं रीडिंग रखूंगी। ठीक है, एक कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, एक पिका कार्ड रीडिंग है और हम देखते हैं कि आपकी विश पूरी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो आप जो है सोचो कि आपकी विश जो है, आप जो भी मांगो आपकी विश जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप जो भी मांगो आपकी विश जो है कंप्लीट हो जाए। तो देन यहाँ पर जो है मैं 2 पायल रख रही हूँ। ठीक है, दोनों 7-7 है। ठीक है, दोनों 7-7 है। एक ग्रीन है, एक येलो है। ठीक है, फर्स्ट वन ग्रीन एंड सेकंड वन येलो। हम देखते हैं फर्स्ट वन जो ग्रीन है, हम ग्रीन का देखते हैं कि जिन्होंने पायल नंबर ग्रीन को चूज किया है उनका क्या आता है। ठीक है, जिन्होंने पायल नंबर ग्रीन को चूज किया है उनके लिए जो है उन्होंने जो विश सोचा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं जब तक सफलिंग करती हूँ आप जो है सोचिए कि आपकी विश कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। आप अपने विश के बारे में सोचिए और मन में ये सोचिए कि आपका जो भी विश है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप अफर्मेशन करिए कि आपका जो भी विश है वो कंप्लीट हो गया। देन जब अच्छी सोच के साथ जब हम ये सोचते हैं कि हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो देन वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से हम कहते हैं ना, आई एम ए फाइन, ये फाइन का वर्ड आते ही अंदर से फील होता है कि यस आई एम फाइन। उसी तरह अगर हम सोचते हैं कि हमारी ये काम कंप्लीट हो गई तो कई हद तक जो है हम उस काम को करने में जी जान लगा देंगे और वो सच में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए मैं यहाँ पर 3 कार्ड लूंगी। 2 कार्ड तो आपका आ चुका है, मैं यहाँ 3 कार्ड लूंगी और देखते हैं कि आपने जो भी कुछ सोचा है आपकी वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, आपने जो भी सोचा है आपकी वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। चलिए हम चेक करते हैं। मुझे और एक कार्ड चाहिए। यूनिवर्स मुझे एक कार्ड दीजिए, यूनिवर्स मुझे एक कार्ड दीजिए ताकि मैं जिन्होंने ग्रीन पायल चूज किया है मैं उनको बता सकूं कि उनकी इच्छा जो है पूरी हो सकती है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जिन्होंने पायल नंबर ग्रीन को चूज किया है मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपने जो भी सोचा है, ठीक है, आपने जो भी सोचा है वो चीज़ जो है, सॉरी पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि आपने जो भी चीज़ सोचा है वो चीज़ जो है आपसे बहुत दूर चली गई है। ठीक है, यानी कि आप चाहे कितना भी ट्रैवल कर लें, कितना भी पीछा कर लें, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि अब आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आप जिस चीज़ को भी सोच रहे हैं या तो आप परेशान हो गए हैं सोच सोच के, या आपने ही उस चीज़ को छोड़ दिया है विश करना कि अब ये चीज़ मुझे मिलेगी ही नहीं, नामुमकिन है। और आप जो है मतलब आप ही कुछ छोड़कर चले गए हो
या आप जिस चीज को सोच रहे हैं वो चीज ही आपसे बहुत दूर चली गई है, तो इसके कारण आप बहुत ज्यादा दुखी भी हो। ठीक है, इसके कारण जो है आप बहुत ज्यादा दुखी भी हो, और आप बहुत आपको पता है कि वो चीज आपको मिल नहीं सकती है, मगर फिर भी आप उसके लिए जो है परिश्रम कर रहे हो, फिर भी उसके लिए जो है आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो, मगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप जो भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज के बारे में सोच रहे हैं वो चीज पूरी तरह से एंड हो चुकी है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि आपने क्या सोचा है, मगर आपने जिस बारे में भी सोचा है वो चीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और हर एक एंड जो होती है एक नई शुरुआत होती है। ठीक है, हर एक एंड जो होती है एक नई शुरुआत होती है, और आपको एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। यानी कि अगर आपने जो थॉट सोचा है तो अगर वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आप जो है नए तरीके से जो है उस चीज को स्टार्ट करिए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के पीछे रहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, और हमें और उससे भी अच्छी चीजें मिलती हैं तो हम उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये गलत बात है। अगर एक चीज खत्म हो गई है तो ये लाइफ का लेसन है। ठीक है, ये लाइफ का लेसन है कि हमें एक नई पैटर्न से अपने लाइफ को स्टार्ट करना है। जो खत्म हो गया तो हर एक खत्म जो है एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। तो आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो चीज तो खत्म हो चुकी है, मगर हाँ कुछ नई चीजें आपकी तरफ आती हुई मैं जरूर देख रही हूँ। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि वो आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके पास 99 हैप्पी होने के मोमेंट्स रहेंगे, मगर फिर भी वो एक चीज जो उसे दुखी करता है वो उसी को लेकर दुखी होगा। ठीक है, जो 99 हैप्पीनेस है वो उससे सोचकर खुश नहीं होगा, मगर उसके पास जो चीज है जो उसे नहीं मिल रही है वो उसके लिए ही जो है आंसू बहाएगा, रोएगा। तो देन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि नामुमकिन होती है। ठीक है, कुछ चीजें नामुमकिन है, नहीं हो पाती है, तो इसमें कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होता है। ठीक है, यूनिवर्स हमको वही देता है जो हमारे लिए सुटेबल होती है। तो यही रीजन है कि कुछ चीज आपके लाइफ में खत्म होगा। ठीक है, आप जो भी विश के बारे में आप सोच रहे हो वो विश जो है ऐसा होगा कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, और बहुत लोग तो वो मतलब इतना उस विश को मांग चुके हैं कि अब उनको जो है बिल्कुल चाहत ही नहीं है सोचने के लिए। अब वो छोड़ ही दिए हैं कि ईश्वर अगर चाहे तो इस विश को पूरा कर दे, ईश्वर चाहे तो इस विश को पूरा ना करे। मगर मैं एक चीज कह दूं कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, एक नई शुरुआत जरूर होगी। आपकी जो भी चाहत है उसमें एक नई शुरुआत होगी, कुछ नया जो है आपकी तरफ जरूर आएगा। मगर हाँ, आप जो है उस शुरुआत को जो है एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि आप पीछे वाली चीजों को ही लेकर अगर दुखी रहेंगे तो आप नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई चीज भी जो भी चीज आपने मांगा है पहले वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, फिर एक जो है नई शुरुआत होगी। तो चलिए देखते हैं कि हम जो है कुछ इनिशियल देखते हैं कि आपके जो विशेष के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब हम कुछ इनिशियल देखते हैं कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक एक्स आ रहा है, एक्स को रिलीज कीजिए। ठीक है, एक्स को रिलीज कीजिए, क्योंकि अगर आप एक्स को रिलीज नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आप नई शुरुआत नहीं कर सकोगे। दैट्स मीन जो भी पुरानी चीजें हैं, ठीक है, जो भी पुरानी चीजें, जो पुरानी मेमोरी है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, देन उसको रिलीज करने की जरूरत है। एक्स को रिलीज करो। देन उसके बाद जो है नंबर 2 आया है। नंबर 2 यहाँ पर जो है ये जो है दैट्स मीन एक फ्रेंडशिप को बताता है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीजें होने का संकेत दे रहा है। क्योंकि नंबर 2 क्या है, कपल होता है। ठीक है, नंबर 2 दैट्स मीन ये इंडिकेशंस करती है कपल को। तो दैट्स मीन अगर एक चीज रिलीज हो गया, ठीक है, अगर इस चीज को आप हटा दोगे
तो कुछ नई चीज़ें भी आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो। देन यहाँ पे नंबर 4 आपका बर्थडे डेट हो सकता है, या नंबर 4 आपका कोई लक्की डेट हो सकता है, ठीक है। तो नंबर 4 जो है कुछ अच्छी चीज़ों को जो है बताता है, ठीक है। तो नंबर 4 जो है आपको यही बता रहा है कि आपको जो है अपनी भावनाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल रख के लोगों से बातचीत करना चाहिए। अगर आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, अपने आप में फ्रस्ट्रेट हैं, तो आपको जो है लोगों से बातचीत करना चाहिए। नंबर 10, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपने जो भी सोचा है कोई चीज़ खत्म होने वाली है, ठीक है, कोई चीज़ खत्म होके एक नई शुरुआत होगी, यानी कि लाइफ का जो है एक बैड मोमेंट एंड होगा और एक नई जो है स्टार्टिंग होगी। यानी नंबर 10 जो है ये बताता है कि कुछ अंत होकर कुछ नई शुरुआत होगी, ठीक है, कुछ अंत होकर नई शुरुआत होगी। देन यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक सीढ़ी है, ठीक है, और उसके जो है यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। आप अपने लाइफ में जो है कुछ चीज खत्म करके इस स्टेप को जो है, दैट्स मीन फर्स्ट स्टेप आपका खत्म हो चुका, अब आप सेकंड स्टेप की ओर आप एक सेकंड स्टेप अपने लाइफ में लेने वाले हो, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप आप तभी लोगे जब आप पूरी तरह से अपनी जो भी तकलीफ उसको रिलीज कर पाओगे। तो आप जो है सेकंड स्टेप लेने वाले हो अपनी लाइफ में, सेकंड स्टेप जो है आप लेने वाले हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि ये पायल जिन्होंने चूज़ किया था, ग्रीन जो पायल चूज़ किया था, मैं उनके लिए देखना चाहती हूँ कि उनके लिए जो है उनके लिए मैं देखना चाहती हूँ कि उनके लिए मैं गॉड मैसेजेस देखना चाहूँगी, ठीक है। मैं उनके लिए जो है गॉड मैसेजेस देखना चाहूँगी कि गॉड उनको क्या जो है गॉड उनके लिए जो है क्या मैसेजेस देना चाहता है। जो मैसेजेस अपने आप से गिनेंगे वही मैसेजेस मैं दूंगी, ठीक है। गॉड आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है। फर्स्ट मैसेज है यू आर ए बेस्ट, ठीक है। आपका जो फर्स्ट मैसेज है मे बी आपको दिखाई दे रहा होगा, जस्ट अ मिनट। यू आर ए बेस्ट, ठीक है, ब्लैर है, यू आर ए बेस्ट। दैट्स मीन गॉड आपको कहते हैं कि आप अपने आप को इतना दुखी क्यों रख रहे हो। अगर एक इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो देखो आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे तुम खुश हो सकते हो। तुम क्यों एक ही चीज को पकड़ कर बैठे हो। जिंदगी एक जगह ही खत्म कर दोगे तो फिर तुम्हें क्या पता चलेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अगर आप एक ही जगह खड़े रहोगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा कि आगे जो है जिंदगी में कितनी खुशियां हैं, ठीक है। तो कदम आगे बढ़ाइए। तो यही कह रहा है यू आर ए बेस्ट, ठीक है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप बहुत बेस्ट हो, आगे बढ़ो, एक ही इच्छा के पीछे अपनी जिंदगी बेकार मत करो। दूसरा है ट्रू, सच्चाई को समझो, जो भी सच है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। सच्चाई चाहे अच्छी है, बुरी है, कड़वी है, मीठी है, तीती है, चाहे जो भी है, ठीक है। सच्चाई जो भी है उसको एक्सेप्ट करो और एक नई शुरुआत करो, ठीक है। गॉड आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक नई शुरुआत करें। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है ब्लॉकेज, ठीक है। आपने अगर जो विश सोचा हुआ है, दैट्स मीन मैं देख रही हूँ कि आप जो मांग रहे हो ना, जो मांग रहे हो वो आपके लिए मे बी ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है गॉड मैसेजेस में भी वैसे ही आ रही हैं। मैंने इनिशियल लिया, इनिशियल में भी वैसे ही जो है शो कर रहा है। तो देन आपके मन के अंदर जो भी ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को क्लीन करिए, ठीक है। क्योंकि ब्लॉकेज जब तक आप क्लीन नहीं करोगे तब तक आप जो है दुखी रहोगे, ठीक है। और एक चीज मैं बता देती हूँ कि आप जो भी चीजें, मतलब जिस चीज के पीछे जो है ना, आप जितना सोचोगे वो चीज में उतना ही डिस्टेंस आएगा, ठीक है। सपोज दैट आप एक गिलास में पानी लो, उस गिलास में पानी पे जो है आप पानी डालते जाओ तो क्या होगा, वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी जो है गिरकर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स मीन हमारी भावनाएं भी उसी तरह होती हैं। अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो क्या होता है, वो सोच जो है, वो एनर्जी जो है, उस एनर्जी को
उस सोच जो है उस एनर्जी को जो है इतनी दूर कर देता है कि फिर वो चीज़ जो है हमें जल्दी नहीं मिलती है। लाइफ में आप ऐसा देखोगे कि बहुत बार आप जिस चीज़ को सोचते नहीं, आपने कभी किसी चीज़ को सोचा और आप भूल गए, और उसके बाद जो है अचानक ही आपको जो है वो चीज़ गिफ्ट के तौर पर मिल जाती है, या अचानक ही वो चीज़ मिल जाती है और हैप्पी हो जाते हैं। तो दैट्स वाई मैं यही कहूँगी कि आप जिस चीज़ को भी पाना चाहते हैं उसे एक बार सोचो, 2 बार सोचो और ख़त्म करो। घड़ी घड़ी अपने एनर्जी से उसे जो है पुश करके अपने से दूर मत करो, ठीक है। तो ये लाइफ का ये बहुत बड़ा जो है फंडा है कि हम अगर किसी चीज़ को प्रेशर करेंगे तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ दूर चली जाएगी। तो इसलिए जो है प्रेशर मत करो, याद करो एक बार और देन भूल जाओ। अचानक देखो वो चीज़ आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, ठीक है। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, और दोस्तों ये ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका मोटिवेशंस मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। जिन दोस्तों ने जो है पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, हम देखते हैं कि उनकी विशेस जो है, उनकी कौन सी विशेस जो है पूरी होने वाली है, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा है बुरा है ये 15 या 20 दिन की बात है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी 15 या 20 दिन तक रेजोनेट होती है, और उसके बाद जो है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 15 और 20 दिन तक की है, इसलिए कोई लंबी चीज मत सोच लेना, ठीक है। तो उसके बाद वो रिलीज हो जाएगी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 15 या 20 दिन वाली बात है कि आप जो सोचोगे वो कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, बस इतना ही जानना था, ठीक है। तो हम पाइल नंबर 2 वालों के लिए देखेंगे। पाइल नंबर 2 वालों के लिए उनकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, उनकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी, चलिए हम देखते हैं, ठीक है। आपके लिए हम 3 कार्ड निकालेंगे और देखते हैं कि ये 3 कार्ड में जो है आपका क्या प्रोटेक्शन आता है। इसके लिए आप अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचिए, ठीक है। इसके लिए आप जो है अच्छी अच्छी बातों को सोचिए, और सोचिए कि आपकी जो भी इच्छा है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ें सोचना बड़ी अच्छी बात होती है, ठीक है। अच्छी चीज़ों को सोचना बड़ी अच्छी बात होती है। होए होए, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ओके, देना भी चाहिए। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, उनकी जो भी इच्छा है, ठीक है, उनकी बहुत जो भी इच्छा है, मैं देख रही हूँ वो काफ़ी अपने इच्छा पे फोकस रखे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी जो है वो अपनी इच्छा पर फोकस रखे। मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी सोचा है, आपकी इच्छा जो है कंप्लीट होती हुई मुझे दिखा रही है यहाँ पर, ठीक है। आपकी इच्छा कंप्लीट होगी, और आप 15 से 20 दिन के अंदर में जो है आप कैसे, आपकी इच्छा तो कंप्लीट होगी, ठीक है, मगर आप जो है ना अपने पे बहुत ज़्यादा काम करोगे, ठीक है। ये 15-20 दिन का जो भी टर्म्स है, इसके बीच में जो है आप बहुत अच्छा काम करोगे। यानी कि कुछ लोग जो है अपनी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपने ऊपर काम करेंगे, सेल्फ लव ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करेंगे, और बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक होने वाले हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है पूजा पाठ करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है, कुछ लोगों का ध्यान जो है पैसे कमाने की ओर लगा हुआ है, ठीक है। और कुछ लोग जो है यहाँ पर जो है कुछ कुछ ऐसी सोच में डूबे हुए हैं देवदास बनकर कि उनको दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है। उनके सामने जो है धन दौलत सारी चीजें पड़ी है, मगर वो सारी चीजों को इग्नोर करके वो अपने विचारों में ऐसे खोए हैं कि बस वही दुनिया है विचारों वाली, उससे हटकर कोई दुनिया नहीं है। तो मैं जो भी इस पाइल को चूज किए हैं, मैं उनको बता दूं कि आपने जो भी विश किया है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए देवदास या देवदासी बनने की जरूरत नहीं है। देन आप जो है जिस चीज के बारे में भी सोच रहे हो, यहाँ पे कुछ रिलीजियस फैक्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप अगर किसी यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर दिखाई दे रहा है, और रिलीजियस फैक्टर दिखाई दे रहा है, और रिलीजियस फैक्टर मतलब कि
आप जो भी चीज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप दोनों की रिलीजियंस में डिफरेंस है, ठीक है, आप दोनों की रिलीजियंस में डिफरेंस है, आप डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है। देन इस बीच जो है आप अपने आप को बहुत सजाने संवारने की कोशिश करोगे, आप बहुत स्पिरिचुअल रहोगे, ठीक है। 15 से 20 दिन के अंदर में काफी स्पिरिचुअल रहोगे। और इस ए पायल चूज करने वालों के लिए मैं ये कहूंगी कि उनकी मनोकामनाएं जो है बहुत हद तक जो है मैं पूरा होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। तो आपकी जो है जो भी इच्छा है उसके लिए यस आया है, ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है उसके लिए यस आया है। और चलिए मैं आपकी इनिशियल देखती हूँ कि आपकी इनिशियल में क्या आता है। जो येलो पायल को जिन्होंने चूज किया है उनके लिए क्या इनिशियल है, चलिए हम देखते हैं कि उनके लिए क्या इनिशियल है। उनके लिए भी कुछ इनिशियल देते हैं। आपके लिए नंबर 6 आया है, ठीक है, आपके लिए नंबर 6 आया है। नंबर 6 जो है जहाँ तक हम लोग नंबर 6 के बारे में बात करते हैं तो एक क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, ठीक है, और ये 6 भी जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको दिखाता है, ठीक है। नंबर 5 जो है, नंबर 5 आपको जो है यहाँ पर ये रंग जो है स्पिरिचुअल हो गए तो जाहिर सी बात है कि पीस आएगा। तो ये नंबर 5 जो है जैसे कि वाइट है, यानी कि आपके जीवन में जो है जो कुछ भी परेशानियां थी उसका अंत होने वाला है, ठीक है। जो चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी तो उस चीज का जो बर्डन है अब कम होने वाला है। थोड़ा सा आपको पीसफुल जो है अंदर से फील होगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है यानी कि ग्रीन है, ठीक है। तो यानी कि आप जो है अंदर से बहुत अच्छा फील करोगे, खुशी और एक अच्छा जो है फील करोगे, ठीक है। आसपास जो है हरा भरा आप देखोगे, 15 से 20 दिन तक आप हरा भरा ही जो है अगल बगल जितना भी है चहक महक मतलब खुशियां देखोगे अपने इर्द गिर्द, ठीक है। और जहाँ तक स्पिरिचुअल का बात है तो आप जानते हो कि एक कलर जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर जो है लेके जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कार्ड में बताया था कि बहुत आप स्पिरिचुअल रहने वाले हो, तो एक कलर भी जो है स्पिरिचुअल को ही जो है इंडिकेट करता है, ठीक है। जहाँ तक नंबर 8 है, नंबर 8 जो है आपका बर्थडे हो सकता है या नंबर 8 जो है आपके लिए लक्की डे हो सकता है, ठीक है। नंबर 8 जो है आपके लिए लक्की डे हो सकता है। यहाँ पर जो है 7 है, ठीक है, और आपने पाइल नंबर भी 7 चूज किया है। तो ईश्वर जो है, ईश्वर आपके साथ है और आपकी जो भी इच्छा है वो डेफिनेटली जो है कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पर ये 7 है और ये एक एंजल नंबर है। तो देन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी जो भी आपने सोचा है।